ये अरावली है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। जब सभ्यताएं जन्म भी नहीं ली थी, तब ये पहाड़ इस धरती की रक्षा कर रहे थे। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इन शहरों का पानी, इन खेतों की नमी, इन हवाओं की सांस, सब अरावली से आता है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये पानी है, ये हवा है, ये जीवन है। लेकिन हर दिन इन पहाड़ों को काटा जा रहा है, खोदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। आप जो देख रहे हैं, ये कोई अपवाद नहीं है, ये रोज का सच है। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, डायनामाइट से उड़ाए जाते पहाड़, स्टोन क्रशर में कुचली जाती चट्टानें, धूल में डूबती पूरी घाटियां, ये अरावली का कत्ल है। और ये हर दिन हो रहा है। इको सेंसिटिव जोन में भी अवैध माइनिंग चल रही है, सरकारी नियमों के सामने, कानून के सामने, संविधान के सामने, खुलेआम। और ये सब सरकारी जानकारी के बिना नहीं हो सकता, ये सब सरकारी संरक्षण के बिना संभव नहीं। विडंबना ये है कि जिन पहाड़ों को सरकार 100 मीटर से नीचे कागजों में खत्म करना चाहती है, आज उनसे ऊपर के पहाड़ भी बेखौफ होकर काटे जा रहे हैं। यानी जो अवैध है वो आज भी चल रहा है, और जिसे अवैध बनाना था उसे सरकार अब कानूनी बनाने पर तुली है। यही है असली खेल। 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को संरक्षित किया था, लेकिन हाल में ही मोदी सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट गई और अरावली की परिभाषा बदल दी। कहा गया 100 मीटर से नीचे के पहाड़ अरावली नहीं है। मतलब जिन पेड़, पानी, पहाड़ों को प्रकृति ने जन्म दिया, उन्हें सरकार ने एक परिभाषा में खत्म कर दिया। इस एक फैसले से अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो गया। जो नीचे है वही पानी बचाता है, और वही मिटा दिया गया। सवाल है, ये सब किसके लिए किया गया? पहाड़ों को चीरने का फरमान किस उद्योगपति के खजाने भरने के लिए सुनाया गया? शायद जवाब सब जानते हैं। अगर अरावली गई तो पानी के स्रोत खत्म हो जाएंगे, गर्मी जानलेवा होगी, रेगिस्तान आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ पर्यावरण नहीं, ये हमारे भविष्य का सवाल है। पेड़, पानी, पहाड़ और हमारे आने वाले कल के लिए अरावली सत्याग्रह अब जरूरी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वीडियो आपने देखा, ये पीसी इसके ही इर्द गिर्द है, इसके ऊपर ही है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले देश में हो क्या रहा है। जो शाश्वत संस्कृति है हमारे देश की, इस बीजेपी सरकार ने पहले उसको प्रदूषित किया। हमारे देश में भाईचारे से, प्यार से रहा जाता था, उसको पॉल्यूटेड करने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है। और उसके बाद अब यहाँ तक भी जी नहीं भरा है, तो अब देश के पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम बीजेपी कर रही है, जो आपने अभी देखा। अरावली रेंज, ये जो पर्वत हैं, ये आज के नहीं है, ये 1.5 अरब साल से पहले से हैं, इसकी मान्यता है। और ये पर्वत सिर्फ एक महज पर्वत नहीं है, ये सुरक्षा देते हैं उत्तर भारत को, नॉर्थ इंडिया को सुरक्षा देते हैं सभी पर्वत। ये जो रेंज है, ये दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी यहाँ तक है। और इसका ये किस लिए महत्वपूर्ण है? ये इन सभी राज्यों में, इन राज्यों में, भारत के इन हिस्सों में वाटर लेवल जो है वो कम ना हो, ज़मीन का पानी जो है वो कम ना हो, पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, इससे बचाते हैं। जो डेजर्ट है वो यहाँ तक नहीं आए, इसके लिए भी एक दीवार बन के अरावली हमारे लिए खड़ा है। और जो टेम्परेचर कंट्रोल है, जो गर्मी है वो ज़्यादा ना हो, टेम्परेचर कंट्रोल भी ये करती है। अगर हम बड़ी बात करें तो यहाँ की सभ्यता को और यहाँ की सिविलाइजेशन को बचाने का काम, नॉर्थ इंडिया की सिविलाइजेशन को बचाने का काम अरावली पिछले 1.5 अरब सालों से कर रही है। ऐसा क्या हुआ कि अब ये नज़र यहाँ पे इस बीजेपी सरकार की पड़ गई? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो 1995 में आया था, उसमें साफ तौर से लिखा था कि माइनिंग जो है वो अरावली रेंज में इलीगल है। उस माइनिंग के कारण अरावली रेंज जो है वो खराब होती है, और एनवायरमेंटली माइनिंग जो है अरावली में वो एनवायरमेंटली डेंजरस है, जिससे एनवायरमेंट को नुकसान होता है। लेकिन अब नया ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आया है, और उस ऑर्डर में यह लिखा गया है
कि 100 मीटर से कम हाइट वाली जो रेंज है वो अरावली में काउंट ही नहीं होगी। और जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 90% रेंज वो है जो 100 मीटर से जिसकी हाइट कम है। तो मतलब 90% रेंज जो है, जो माउंटेन्स हैं, उसको आपने अरावली से हटाकर घोषित कर दिया कि वहां आप माइनिंग कर सकते हैं और लीगली माइनिंग कर सकते हैं। इसका विरोध हम करते हैं। और दुर्भाग्य ये है कि ये तो एक लॉ है बनाया, और जो 100 मीटर से हाइट वाली भी जो कुछ जगह है वहां भी माइनिंग हो रही है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। इसका विरोध करना जरूरी है। और जब काफी लोगों ने, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, और भी काफी लोगों ने, जो एनवायरमेंटलिस्ट थे और जितने वो लोग जो भारत माता से प्यार करते हैं, वहां भारत माता की पहाड़ियों से, जल जीवन सबसे प्यार करते हैं, उन्होंने इसके बारे में विरोध किया। और जब विरोध हुआ कि सरकार ये गलत कर रही है, तो सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक प्रेस नोट दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि हम माइनिंग जो है, न्यू माइनिंग है, उसको के खिलाफ हैं, हम बैन कर रहे हैं और हम माइनिंग नहीं होने देंगे और हम अरावली के साथ हैं। एक्चुअली में असलियत में क्या हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने ही प्रपोज किया सुप्रीम कोर्ट को यह प्रपोजल कि 100 मीटर से जो कम हाइट है उसको अरावली रेंज से हटा दिया जाए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होती थी, सीईसी, जो ये देखती थी माइनिंग के बारे में, जो माइनिंग के ऊपर सुपरविजन रखती थी। मोदी सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को डिसॉल्व किया, क्योंकि वो न्यूट्रल कमेटी थी, वहां कंट्रोल नहीं था बीजेपी सरकार का। उसको डिसॉल्व कर जो एनवायरमेंटल मंत्रालय है, जो मोदी जी के अंडर आता है, जो मोदी जी के सरकार के अंडर आता है, उसने ये प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट को दिया कि 100 मीटर्स वाला जो प्रपोजल है, जो 100 मीटर से नीचे हाइट वाली जो रेंज है, उसको अरावली से हटा दिया जाए और वहां माइनिंग भी हो सकती है। अब दुर्भाग्य ये है कि पंजाब केसरी का अगर हम 20 तारीख का ये आर्टिकल पढ़ें, ये न्यूज पढ़ें, तो इसमें ये लिखा है कि 50 नई माइनिंग को परमिशन, लाइसेंस मिल चुका है माइनिंग का। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर फिलहाल जो दिया है, जिसमें हम गलती निकाल रहे हैं, उसको भी तोड़ दिया बीजेपी वालों ने, जो राजस्थान की बीजेपी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा कि 100 मीटर से नीचे वाली में माइनिंग कर दीजिए या नए के लिए एक प्लान लाइए। इन्होंने तो विदाउट प्लान ही माइनिंग शुरू करवा दी है। 50 नई माइनिंग्स को प्रपोजल मिल चुका है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था, राजस्थान में जो माइनिंग हो रही थी, जो माइनिंग अरावली रेंज के पास पहुंच गई थी, उसकी एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में रोक दी थी। राजस्थान सरकार, जो बीजेपी की राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने इन माइनिंग्स को जो रोका था, वो 250 के आसपास माइनिंग थी, उनको भी बोला है कि अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए 15 साल की तो आप फीस भरिए। और काफी लोगों ने, काफी माइनिंग्स उसमें से उन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट फीस की दे दी है, जो 10 लाख है। तो वो जो माइनिंग जो 2010 से बंद पड़ी थी, उसको भी खोलने का काम बीजेपी की राजस्थान की सरकार कर रही है। और एक और चीज है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, अगर इस ऑर्डर को आपने पढ़ा होगा, तो इसमें एक चीज उन्होंने बोली कि नई माइनिंग तब शुरू होगी एक प्रपोजल सरकार लाए। ठीक है, बिना प्रपोजल के भी 50 नए ऑर्डर भागे, वो भी ठीक है। उसके बाद उस ऑर्डर में एक चीज और थी कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, जो इस रेंज, अरावली रेंज में रेयर अर्थ मिनरल्स जो मिलेंगे, उसकी माइनिंग हो सकती है। अब उसकी माइनिंग होगी तो उसकी माइनिंग कौन करेगा? कहीं ये गिफ्ट फिर से परम मित्र के पास तो नहीं जाने वाला? हो सकता है हम सवाल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछे? अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, वो आइलैंड में, वहां पे उनको ये लैंड अगर दे दी मोदी जी ने, जो बिल्कुल ही रिजर्व था, वहां जाने के लिए परमिट लगता है, परमिशन के बिना जा नहीं सकते, और वहां हजारों एकड़ की लैंड दे दी। वहां खुद सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि 50 लाख से ज्यादा पेड़ कटने वाले हैं, वो लैंड निकोबार आइलैंड में दे दी। छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां माइनिंग के लिए पेड़ कट रहे हैं, वहां अपने दोस्त परम मित्र को दे दी। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां कोल माइनिंग हो रहा है, लगातार पेड़ कट रहे हैं, वहां कोई जा भी नहीं सकता। तो वो परम मित्र के लिए ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसकी माइनिंग करने के लिए भी जो मोदी जी के परम मित्र हैं, जो उनकी फ्रेंडशिप है अडानी जी से, ये कहीं गिफ्ट उनके लिए तो तैयारी नहीं हो रही। ओवरऑल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, हमारे देश के वन, पेड़, पहाड़ और खासकर भविष्य, किसका भविष्य? बच्चों का भविष्य, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका भविष्य,
उसके भविष्य के लिए हम तो ये आवाज उठाएंगे और न्याय की आवाज उठाएंगे और लड़ेंगे जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती, क्योंकि इनका तो कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, क्योंकि इनके बच्चे तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। हाँ हाँ, दुबई में मैच देखेंगे वो अफरीदी जी के साथ, कोई आईसीसी कोई बीसीसी के ऊपर कब्जा किया है, लेकिन देश के जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उनके लिए तो ये जंग हमको लड़नी पड़ेगी। तो इसके लिए आईवाईसी क्या कर रही है, इंडियन यूथ कांग्रेस क्या कर रही है? हमने ऑनलाइन पिटीशन जो है वो जारी किया अरावली सत्याग्रह के नाम से, और मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस पिटीशन में ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हुए, और ज्यादा लगातार हजारों की तादाद में हर दिन हो रहे हैं। और अरावली सत्याग्रह यात्रा यूथ कांग्रेस निकालने वाली है, जो 7 जनवरी को शुरू होगी और 7 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगी। और इन सब चीजों में ये जो हम संघर्ष कर रहे हैं, इसमें हम डिमांड क्या कर रहे हैं? इसमें यूथ कांग्रेस का डिमांड है कि ये जो 100 मीटर का ये एक नया पैंतरा जो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू डाला है, इसको खत्म किया जाए। और ये खत्म किसी पीसी से नहीं होगा, प्रेस नोट से खत्म नहीं होगा, या तो रिवीजन की जाए इस कोर्ट के ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट में, या पार्लियामेंट में ये लॉ बनाया जाए कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, चाहे जिस रेंज की हाइट 20 मीटर है, 100 मीटर है, वो सब अरावली में ऐड होगा। जो पूरा अरावली जोन है उसको क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन बनाया जाए, उसको ये मान्यता मिले कि वो क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन है, क्योंकि यहां पे कोई छेड़छाड़ ना हो, और इसमें माइनिंग बिल्कुल रोक दी जाए। अगर इसको नहीं रोका गया तो वाटर लेवल यहां कम होगा, पानी नहीं मिलेगा, पानी की समस्या आएगी, ये रेगिस्तान बढ़ता जाएगा, वो दिल्ली तक भी आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, राजस्थान में भी बढ़ेगा, दिल्ली में भी बढ़ेगा, और जब वन चले जाएंगे तो वहां के जीव जंतुओं को भी प्रॉब्लम होगी, वो भी लुप्त होंगी, वो जातियां, वो एनिमल्स जो वहां पे रहते हैं, और लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। और सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी नई जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर हैं देश के, उनके लिए अगर हम ऐसा भविष्य देना चाहते हैं, मान लिया किसी का एक दोस्त बहुत प्यारा दोस्त है, और वो जो दोस्त है वो प्रधानमंत्री जी का दोस्त है, लेकिन उस दोस्ती के आगे बच्चों का भविष्य, उनकी जिंदगियां नहीं ला सकते। और ये हमारी डिमांड्स हैं, जिस तरह से हमने कहा कि हमें 100 मीटर का ये जो नया लॉ बनाया है इसको खत्म किया जाए, जो रिव्यू है इस ऑर्डर का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में किया जाए, और जो क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन इसको अरावली जोन को बनाना चाहिए, और माइनिंग रोकनी चाहिए। और इसको रोकने के लिए जो हमने ऑनलाइन पिटीशन शुरू किया ही है, यूथ कांग्रेस इसके बाद पदयात्रा शुरू करने वाली है, जो गुजरात के बॉर्डर से शुरू होगी, वहां से राजस्थान से होते हुए, हरियाणा से होते हुए दिल्ली आएगी, और उसमें हम सब लोग जो हैं यूथ कांग्रेस के लोग उसमें शामिल होंगे, और वो सब लोग जो पर्यावरण के लिए इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो शामिल होंगे। इसमें बात होगी, हम वहां जाएंगे, यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है वहां भी जाएंगे। और सिर्फ ये यहां तक खत्म नहीं होगा जब तक ये सरकार ऐसी तानाशाही बंद नहीं करती, और देश के भविष्य और देश के जो आने वाली जनरेशन है उनके भविष्य के साथ खेलना बंद नहीं करती। ये संघर्ष यूथ कांग्रेस करती रहेगी। आप सब यहाँ आए, आप सबका फिर से धन्यवाद जी। पहले हम सवाल ले लेते हैं या फिर उसके, ठीक है, पहले हम सवाल ले लेंगे, उसके बाद फिर हम लॉन्च कर लेंगे। एक्चुअली इस बार जब दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को लेकर चर्चा काफी तेज हुई, तो राहुल गांधी ने पार्टी लेवल से ऊपर उठकर यूनिवर्सली पार्लियामेंट में ये बात कही कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब आप इस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या स्टार्टिंग में या मिडिल पॉइंट में कहीं या एंडिंग में राहुल गांधी क्या अरावली रेंज जाएंगे, वहां आप लोगों के साथ खड़े होंगे? ये भी यूथ कांग्रेस का इनिशिएटिव है, वो देखते हैं राहुल जी का क्या होता वो यात्रा से पहले चल जाएं, क्या पता यात्रा में आए, उस बारे में उनसे बात हमारी तो नहीं हुई है। लेकिन हाँ, हमें अपनी जिम्मेदारी समझ के इस इनिशिएटिव को शुरू किया है, आगे देखते हैं क्या होता है। Illegal mining was continuing 10 years ago when Congress was in government in Rajasthan, Haryana. That time you did not raise the question. Now it has deteriorated and you are raising it.
देखिए, ये क्वेश्चन हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर जयराम रमेश जी थे, वो हमेशा इस चीज़ में काफ़ी डिसिप्लिन रहे हैं और स्ट्रिक्ट रहे हैं कि लीगल माइनिंग नहीं होना चाहिए, और उसको जितना कंट्रोल कर सकते थे, हो सकता है कमियां रही हो, लेकिन कंट्रोल कर सकते थे, करने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि 100 मीटर से हाइट जिसकी नीचे है वो अरावली रेंज में ही नहीं है, और वहां अगर माइनिंग शुरू होगी तो आप इसको बिल्कुल लीगल कर रहे हो। और अगर ये चीज़ लीगल है तो इसके बाद तो ये अरावली रेंज ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 90% अरावली रेंज वो है जिसकी हाइट 100 मीटर से कम है। तो इसका मतलब सीधे सीधे जो नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट जो है वहां पे क्लाइमेटिक डिजास्टर हो जाएगा, और अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो आने वाली नई जनरेशन को ये भुगतना पड़ेगा। थैंक यू। मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ वो प्लीज एक बार मंच पे आ जाएं और जो लॉन्चिंग है वो ऑफिशियली कर दें। थैंक यू। hybrid mode or